सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 पाठ 13 जिसका नाम है चींटी। बच्चों, चींटी को आप सबने देखा होगा ना। आप देखते हो कि चींटी अपना काम स्वयं करती है। बड़ी से बड़ी चीज़ को भी सारी चींटियाँ मिलकर इकट्ठा करके लेके चली जाती है। उनमें आलस्य बिल्कुल नहीं रहता है, वो बहुत ही फुर्तीली होती है। आपने भी देखा होगा, है ना। और ये चींटी जो है एक कविता के रूप में इसमें बताया गया है इस पाठ को कि, और इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमेशा स्फूर्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए। आलस्य को हमें त्यागना चाहिए। पल पल चलती जाती चींटी, सबको सबक सिखाती चींटी, कहती हमसे चलना सीखो, गिरकर तुरंत संभलना सीखो। तो चींटी क्या कहती है कि पल पल चलती जाती चींटी, पल पल हमेशा चलती रहती है। चींटी को आपने देखा है कि कभी भी चींटी ठहरती नहीं है। तो हमें भी वो यही प्रेरणा देती है, यही सिखाती है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। और हमसे कहती है कि अगर हम गिर भी जाए तो हमें तुरंत ही संभल जाना चाहिए। गिरकर उठना हमको चींटी सिखाती है। चलते रहना ही जीवन है, जीवन खुशियों का उपवन है, इसी गीत को गाती चींटी, पल पल चलती जाती चींटी। चींटी क्या कहती है कि चलते रहना ही हमारा जीवन है। हमें हमेशा अपने जीवन में चलते रहना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। जीवन खुशियों का उपवन है, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये हम खुशियों का एक बागीचा है। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ लानी चाहिए, खुशियों को बिखेरना चाहिए। इसी गीत को गाती चींटी, तो चींटी हमेशा यही गीत गाती रहती है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए और हमें रुकना नहीं चाहिए। तो यही गीत गाती हुई चींटी अपना कार्य करती है और चलती रहती है। चाहे कितनी ऊंचाई हो, चाहे तेज हवा आई हो, रुकना मुझको नहीं सुहाता, समय सदा मेरा हो जाता, ऐसी बात बताती चींटी, सबको सबक सिखाती चींटी। तो चींटी क्या कहती है कि चाहे कितनी ही ऊंचाई क्यों ना हो, चाहे कितनी ही तेज हवाएं क्यों ना चल रही हो, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। वो कहती है कि रुकना मुझको नहीं सुहाता, मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता है, मुझे हमेशा चलना ही अच्छा लगता है। और यही सीख हमें चींटी देती है, यही सीख हमें सिखाती है। समय सदा मेरा हो जाता, अगर चींटी कहती है कि अगर मैं चलती रहूँगी तो समय को भी अपने बस में कर लूँगी, तो यही बात हमको चींटी सिखाती है। ऐसी बात बताती चींटी, सबको सबक सिखाती चींटी। तो यही बातें चींटी हमको बताती है और हमें सबक सिखाती है। हमें यही शिक्षा देती है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, किसी भी मुसीबत में हमें घबराना नहीं चाहिए और हमेशा उस मुसीबत का हमें हमेशा उस मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। आलस्य जो है एक बहुत ही दुर्गुण है, उसे हमेशा हमें त्यागना चाहिए और हमेशा स्फूर्तिवान होना चाहिए और चलते रहना चाहिए। किसी भी मुसीबत का सामना हमें डटकर करना चाहिए, ना कि हमें उससे हार मानना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपको ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो अभी हमने जो पाठ पढ़ा था उसी के प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। तो हमारा पाठ था 13 जिसका नाम था चींटी। पहला प्रश्न है शब्दार्थ। शब्दार्थ करने हमको सदा, सदा का क्या अर्थ होता है? हमेशा। अगला है सुहाता, सुहाता का अर्थ होता है अच्छा लगना। अगला है हमारा सबक, सबक का मतलब होता है सीख या शिक्षा। अगला है उपवन, उपवन का मतलब होता है बगीचा। प्रश्न दो, उदाहरण के अनुसार सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है वैसा ही शब्द हमें इन तीनों में से ढूंढकर उसके ऊपर गोला लगाना है। हमारा शब्द है चींटी, तो चींटी को किस प्रकार लिखते हैं? ये वाला गलत है, ये वाला सही है और ये भी गलत है। जो शब्द सही है उस पर हमें गोला लगाना है। तो चींटी को हम इस प्रकार लिखेंगे और हम इस पर गोला बनाएंगे। अगला शब्द है हमारा खुशियों। खुशियों कैसे लिखते हैं? ये लिखा है खुशियों,
ये खुशियों, लेकिन इसमें ख में बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है। और ये वाला जो शब्द है वो सेम है हमारा। ख में छोटे ऊ की मात्रा, श में छोटी ई की मात्रा, य में ओ की मात्रा, खुशियों। अगला है हमारा उपवन। ये उपवन, उपवन, उपवन तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो शब्द हमारा सही है वो ये वाला है उपवन, ये भी उपवन, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है संभलना। संभलना कौन सा वाला सही है इसमें तीनों में से? ये वाला। स पे चंद्र बिंदु, भ ल न में आ की मात्रा, संभलना, तो हम इस शब्द पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 3, चींटी हमें क्या सीख देती है? उत्तर है हमारा, चींटी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 5, चींटी कौन सा गीत गाती है? उत्तर है, चलते रहना ही जीवन है, चींटी यही गीत गाती है। प्रश्न 6, चींटी को क्या नहीं सुहाता? उत्तर है, चींटी को रुकना नहीं सुहाता। अगला प्रश्न हमारा, जीवन कैसा उपवन है? उत्तर है, जीवन खुशियों का उपवन है। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर 2 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो सही शब्द है हमें उसे यहाँ पर लिखना है। पहला है हमारा, पल पल चलती डैश चींटी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जाता जाती, तो हमें कौन सा वाला सही है हमारा? जाती, पल पल चलती जाती चींटी। अगला है, सबको सबक डैश चींटी, इधर है हमारे सिखाती सिखाता, तो हमको कौन सा वाला लिखना है? सिखाती, सबको सबक सिखाती चींटी। अगला है हमारा, रुकना मुझको नहीं डैश, सुहाता या सुहाती, तो रुकना मुझको नहीं सुहाता। अगला है हमारा, समय सदा डैश हो जाता, क्या हो जाता? मेरा या मेरी, तो हमारा शब्द आएगा इसमें मेरा, समय सदा मेरा हो जाता। अगला प्रश्न है, जोड़ियां बनाइए, हमें इसमें जोड़ी मिलाना है। चलना, चलना को हम किससे मिलाएंगे? रुकना, ये सारे विलोम शब्द हैं। गिरना, गिरना को हम मिलाएंगे उठना। जीवन, जीवन का विलोम शब्द होगा मरण। ऊंचा, ऊंचा का विलोम शब्द होगा नीचा। तो इस प्रकार हमको इसमें जोड़ी को मिलाना है। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी प्रश्न आपको इसमें बताए गए हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।